क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं कि आपका ई सर्टिफिकेट कब आएगा? आपका एग्जाम जो है ओवर हो चुका है, रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन ई सर्टिफिकेट जो आपका रीसेंट साइकिल था, उसका ई सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है। तो काफी सारे बच्चों के मन में ये डाउट, ये परेशानी है कि आखिर कब आएगा हमारा ई सर्टिफिकेट और कब हम उस ई सर्टिफिकेट के ऊपर जो है जाकर अप्लाई कर सकेंगे, बाकी के कॉलेजेस में जाकर अपने आप को जो है प्रेजेंट कर सकेंगे। तो ई सर्टिफिकेट का होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो यहां पर मैं आपके सामने पुराने ट्रेंड को देखते हुए ये बात रखने वाला हूं कि आपका ई सर्टिफिकेट कब तक आ सकता है, और आप मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक जुड़े रहिएगा। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। काफी सारे बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार ई सर्टिफिकेट कब आएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं ट्रेंड के ऊपर, है ना। हमको ट्रेंड देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपका ई सर्टिफिकेट जो है कब कब निकाला गया है। तो अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो एग्जाम 2024 की, अगर मैं दिसंबर वाले की बात करूं या उससे पहले वाले की बात करूं, तो जो आपका एग्जाम था वो 17/10/2024 को आपका एग्जाम होता है और या रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट है वो 20 दिसंबर को, है ना, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 20 दिसंबर को आपके पास आता है। ये हो गया आपका जो आपकी 2024 वाली साइकिल थी, उस पे हमने ये देखा। तो यानी कि तकरीबन आपको लगे यहां पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन 2 महीने का समय लगा। अच्छा जी, अब जब हमने इसके बाद वाला ट्रेंड देखा, तो आपका 22 फरवरी, है ना, 22 फरवरी 2025 को जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, या आपकी चीजें जो है यहां पर एक साइकिल कंप्लीट होता है 22 फरवरी 2025। और आपका यहां पर जो साइकिल दिखाई देता है ई सर्टिफिकेट आने का, वो आता है 28 मार्च। तो तकरीबन यहां पर आपको लगते हैं 1.5 महीना, है ना, 1.5 महीना या 1 महीना, हाँ तकरीबन 1.5 महीना ही मान लो, या 1 महीना 6 दिन मान लो, जो भी है। अच्छा जी, तो ये वाली बात हो गई। अब यहां पर सवाल ये आता है कि सर जब हमारा अब ये आखिरी में जब एग्जाम खत्म हुआ है, तो हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आप अपना जो ई सर्टिफिकेट है वो या तो मार्च एंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, या तो मार्च एंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे लेट तो नहीं जाना चाहिए, है ना। दिस इज द मैक्सिमम जो मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम टाइम जो मैं आपको बता रहा हूं। अब वो कब आ जाए, कैसे आ जाए, है ना, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका जो रिजल्ट है वो यहां तक आ जाना चाहिए, राइट। सो अब आपको देखो यार, जिन बच्चों को लगता है कि उनका एग्जाम क्लियर हो गया है, रिजल्ट आ गया है, ई सर्टिफिकेट का वेट करना फेयर इनफ, लेकिन जिनको लगता है नेट हुआ है, जेआरएफ करना है, जिनको लगता है पीएचडी हुआ है, नेट या जेआरएफ करना है, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है गाइस। मंडे टू सैटरडे, है ना, मेरी क्लासेस मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे, है ना, जहां पर मैं आपके सामने पेपर 1 के, इसी चैनल के ऊपर पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स आपके सामने रखने वाला हूं, जहां पर मैं आपको एमसीक्यू के साथ, है ना, वो सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, ये चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। और जो भी आपके मन में परेशानी या दिक्कत हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। विल बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशन। जुड़े रहिए, कुछ नया कुछ बेहतरीन आता रहेगा। थैंक यू सो मच।